इस सब की क्या जरूरत है? मैं हूं ना आपके सामने जीती जागती। बेटा यूएस चला जाऊंगा तो ये तस्वीरें मुझे एहसास दिलाती रहेंगी कि तुम दोनों मेरे सामने हो। अपने नानू की इस रिक्वेस्ट को मानोगे ना? मना मत करना बेटा। तुम्हें शायद इनकी परवाह हो ना हो, लेकिन मेरी खुशियां इनके साथ हैं और ये तस्वीरें मुझे हमेशा तसल्ली देती रहेंगी कि तुम मेरे पास है। हाँ श्रवण, मना मत करना प्लीज। देखिए हम सब ने बहुत दिल से और बड़े मन से ये सब किया है, सिर्फ आप लोगों की शादी की तस्वीर के लिए। हाँ बेटा, मान जाओ। ठीक है, शुरू कीजिए। फाइन, खुश रहो बच्चों। बाबूलाल। जी बाबूजी। सुमन, वो प्रीति जो है ना, वो तुम्हारे गहने कपड़े लेकर के बस आती होगी थोड़ी देर। हेलो एवरीवन। लो आ गई। मेरा नाम लिया और मैं आ गई। सो रेडी टू गेट रेडी। चलो अब तुम दोनों रेडी हो जाओ। ये श्रवण आपका। दी आप आ जाओ रूम में। जरा मैं भी रेडी होके आता हूँ। हाँ बाबूजी आइए। बहाने ढूंढती हो तुम मुझे परेशान करने के। प्लीज श्रवण, अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। तुमने क्लियरली देखा, मुझे पता तक नहीं था कि तुम यहाँ होने वाले। अगर पता होता तो ना आने के बहाने ढूंढती है। अच्छा, लेकिन फोटो के लिए तो बड़ी खुशी खुशी हाँ बोल दिया। जब नानू की खुशी के लिए तुमसे शादी कर सकती हूँ तो फोटो खिंचाने में तो तुम्हें झेल ही लूंगी। बेटा क्या हुआ? चलो चलो आओ, हमारे कमरे में तैयार हो जाओ। आओ जी। आओ बेटे। अरे मम्मी, ये देखो दी कितनी सुंदर लग रही है। ला तेरी नजर उतार दे। अरे ये क्या, तेरी मांग क्यों सुनी है? हाँ, हमने कहा था ना कि श्रवण के हाथों से सिंदूर लगवा लेना। सिंदूर की डब्बी कहाँ है? अरे हाँ, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मामी जी रहने दीजिए ना, इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों रहने दे? जानती है मांग कब खाली होती है? जब पति इस दुनिया। हमसे तो कहा भी नहीं जा रहा। सुमन, हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर पति अपने हाथ से अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाए, इसका मतलब वो सही सलामत है, वरना वो इस क्या लेके बैठ। छोड़िए सब। देख श्रवण यही है, उससे कह तुझे सिंदूर लगा देगा। हाँ, और जल्दी करो, सब वेट कर रहे हैं। बस बेटा हो ही गया है। हाँ? आजा प्रीति मेरे साथ। अब उठने का क्या लोगी तुम? जल्दी बाहर चलो, खत्म करो ये ड्रामा। श्रवण, वो मामी जी कह रही थी। क्या कह रही थी? आगे बोलोगी कुछ? मामी जी कह रही थी कि हमारे घर में एक मैरिड वुमन की मांग भरी रहनी चाहिए। हाँ तो भर लो। हाँ, लेकिन उसे हस्बैंड को भरना होता है। देखो, तुम पहले ही मुझे बहुत चीजों में फंसा चुकी हो, अब ये सब मुझसे नहीं होने वाला। जो कुछ करना है करो और बाहर आओ। ये ड्रामा खत्म करते हैं। हम वेटिंग।
देख भाई, इस दीवार को बैकग्राउंड में रखकर हम सारी फोटो खींचेंगे। जी ठीक है ना? एकदम चंगा जी, बिल्कुल स्टाइलिश है। देखो पाजी, इस घर की लाडली बेटी की शादी का फोटोशूट है जी। और वो ब्याह के ना बड़े घर में जा रही है एकदम, तो इसलिए जो फोटोशूट है ना एकदम टॉप क्लास होना चाहिए। ओह जी तुसी फिक्र ना करो, टुनटुन ऐसी फोटो खींचता है ना कि फोटो भी 10 साल बाद बोलती है कि वाह टुनटुन, वो क्या फोटो खींची थी यार तूने। अच्छा हाँ ठीक है, अब वो सब तो ठीक है, मगर ये टुनटुन कौन है? जी टुनटुन मैं और कौन। और तुसी फोटो का टेंशन ना लो, सारी फोटो असी टॉप क्लास दी लेनी है जी। वैसे भी आई एम द बेस्ट जी। हाँ सही जी ये देखा। अरे श्रवण बेटा आओ आओ। बेटा ये देखो सारा इंतजाम कैसा है, अच्छा है ना? जी वो जी हम सब तो तैयार हैं, और दुल्हन कहाँ है? वो जी पार्लर से आ तो गई ना। अरे सुमन आ गई, रचना आजा बेटा। वाह सुमन, कितनी प्यारी लग रही है तू आज। अरे प्यारी क्यों नहीं लगेगी, दुल्हन का रंग जो चढ़ा है, आज श्रवण ने अपने हाथों से इसकी मांग भरी है। चेहरा कितना खिल रहा है ना, क्यों? अननेसेसरली मुझे इन्वॉल्व कर दिया, और ये सब सिर्फ सुमन की वजह से हुआ। आ जाओ जी आ जाओ, सारे एक इकट्ठे फोटो ले लो सारी फैमिली दे नाल। आओ पापा जी आओ। नाले सारे देखो किन्ने सोहने कपड़े पाए हुए ने। आ जाओ आ जाओ, उठो उठो। चल डब्बू पुत्र तू भी अगे। आई बाबू। चल डब्बू पुत्र लग गए जा। रेडी चलो भाई, से चीज। अंकल वो पुराना हुआ, अब सारे बोलो पनीर। डब्बू पुत्र तू तो कमाल करता है यार। चलो भाई सब बोलो पनीर। अरे यार मैं भी बुद्धू हूँ, खोते का पुत्र। बटन तो ऑन करना भूल ही गया लाइट का। कर लो पाजी। वो भी हो गई। लो जी लाइट तो हो गई ऑन। अब देखो आपकी फोटो मैं कैसे खींचता हूँ। ये बाबूजी के साथ तो बहुत बढ़िया। नहीं आ जाओ आ जाओ। गुड 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 पाजी गुड। आपकी फोटो में ऐसा शूट करांगा ना। वाह जी वाह, नाना जी क्या बात है। आजा बेटा। अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आपका तो भाई सोलो सेशन बाकी है। नो दैट्स ओके। अरे नहीं नहीं श्रवण, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई आप दोनों के लिए तो फोटो शूट है ये। आप दोनों रहेंगे तभी तो ये मतलब फोटो एल्बम पूरा बनेगा ना। हाँ बेटा, आज ही का तो दिन होता है जब इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है। और तुम दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। चलो पास पास आ जाओ और अच्छे अच्छे पोज दो फोटो खिंचाने के लिए। चलिए जी। मुझे बहुत काम है और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ, मैं चलता हूँ। चले जाना श्रवण, बस थोड़ी देर और। मुझे तुम्हारी और सुमन की तस्वीर जरूर चाहिए। बाबूलाल ने मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये सब इंतजाम किया है। और वैसे भी पाजी आपकी ना बड़े से बड़ी जोड़ी लग रही है आज, बिल्कुल जमी हुई है बिल्कुल। हाँ हाँ जरूरी है भाई, ये लीजिए। श्रवण पाजी अभी वो ना पोज हो जाए जो टाइटैनिक वाला। वो कौन सा पोज है? जो ऐसे करके मैडम जी जो ऐसे होता है ना, ऐसे वो गोरा और गोरी करते हैं। क्या बात है, वाह जी वाह, दिल जित लिया तुसी मेरा। पाजी एक और पोज, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालो। वाह जी वाह। ओ लो जी,
काम बन गया? बेटा कपड़े तो बदल के जाओ। नहीं, वो सब मैं बाद में कर लूंगा। नानी जी मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बच्चों, तुम लोग आए, इतना ही काफी है। मंजू जी सुमन के कपड़े और बैग श्रवण की गाड़ी में रखवा दो। जी बाबूजी। तुम दोनों थक गए हो क्या? इतने प्यारे फोटोशूट के बाद भी अपसेट लग रहे हो, क्यों? नहीं वो मासी ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग चलते हैं। भैया कम जॉइन फॉर डिनर ना। आजा श्रवण पुत्र आजा। क्या बात है भाई, उस दिन तो सुक्की सुक्की कोर्ट मैरिज करके तुम लोगों ने हम लोगों को सरप्राइज दे दिया था। आज तो तुम दोनों को देख के लग रहा जैसे सच में शादी करके आ रहे हो हैं। अरे वो पापा जी, शादी की कोई भी मेमोरीज नहीं थी ना, तो इसीलिए दादू ने घर पे फोटो शूट रखवाया था, तो एल्बम के लिए। जब एल्बम बन जाए तो हमको भी दिखाइयो, हैं? वैसे बड़ी सोहनी जोड़ी लग रही है, इतने प्यारे लग रहे हो एक साथ। ऐसे ही रहना हमेशा, हैं? फोटो जरूर दिखाना हमको। हाँ भाई, एल्बम तो देखेंगे ही। वैसे एक बात कहूं मैं, वो ना सुक्की सुक्की कोर्ट मैरिज करके भाई मेरे को तो मजा नहीं आया। मेरा तो बड़ा मन कर रहा है कि सही रीति रिवाजों के साथ चंगी तरह से ब्याह किया जाए। क्यों भाई साहब? राइट बाबू जी। लाला जी, ऐसी गलती इंसान एक बार कर ले वही बहुत है। जानबूझ के वही गलती बार बार कौन करता है? चल चुप कर बदमाश कहीं का है। अरे भाई खाना शुरू करो, हैं? हाँ हाँ उतर लो ना। भाई जैसे तुम लोगों की शादी हुई है, हमको ही पता नहीं चला, तो जानकारों को क्या बताएंगे हम? तो मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करा है कल, जो हमारी नई नवेली बहू रानी से मिलना चाह रही है। तो ठीक है सुमन, कल तुम बिल्कुल ऐसे ही तैयार हो, नई नवेली दुल्हन की तरह। हाँ सुमन पुत्र, भाई मेरे भी कल कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, तैयार है ना तुम दोनों? हाँ हाँ, वैंडी भाभी, छोटे, अगर तुम्हारे कोई दोस्त हमारे घर की नई ब्राइड से मिलना चाहते हैं तो उन्हें भी बोलो। मेरे तो ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स जानते हैं सुमन। हाँ छोटे, लेकिन वो मिसेस श्रवण मल्होत्रा को नहीं जानते ना। अब ये सुमन नहीं रही, मुझसे शादी करके इसकी एक नई पहचान बन गई है। आई थिंक अब हम सबको इसे मिसेस श्रवण मल्होत्रा ही कहना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो इसे इसी नाम से बुलाऊंगा। क्यों मिसेस मल्होत्रा? चाची जी, क्या आप अपनी फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो शाम को आए? एक्चुअली मुझे कल सुबह पीसीटी जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा, कल भी बिजी हो तुम? कोई गल नहीं पुत्र, वैसे मुझे सबसे पूछना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा है, पर कोई बात नहीं। प्लीज़ ट्राई करिए चाची जी, वो काम अवॉइड नहीं कर सकती, मुझे पीसीटी जाना ही होगा।
ये क्या पीसीटी लगा रखा है? अब तुम मिसेस श्रवण मल्होत्रा बन गई हो, मैंने कहा ना। अब तुम्हारा वहां जाना या वहां से पैसे लेना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक मंथ में कितना कमा लेते होगे तुम लोग? नो इट्स ओके, एक हस्बैंड वाइफ को ऐसे खुल के बात करनी चाहिए। बताओ कितना कमाते हो एक मंथ? अराउंड 60-70,000। So I'll give you that यार। महीने की पहली तारीख में मैं इतने पैसे तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा। तुम पीसीटी जाना छोड़ दो। And I know तुम उसे बंद नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी मॉम का नाम से जुड़ा है। लेकिन इसका भी सोल्यूशन है। तुम पीसीटी को प्रीता को हैंड ओवर करो और मैं उनकी सैलरी भी बढ़ा दूंगा, ओके? लेकिन अब तुम मिसेस श्रवण मल्होत्रा बन गई और मेरे नाम का सिंदूर भी भर लिया तुमने अपनी मांग में। सो ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में सोचना छोड़ दो। सिंदूर लगा लेने से कोई किसी का गुलाम नहीं हो जाता। और मैंने सिर्फ अपना नाम बदला, लेकिन मेरी पहचान अभी भी वही है। तुम क्या कह रहे थे श्रवण? कि तुम दोगे मुझे 60-70,000 रुपीज? लेकिन श्रवण तुम कहाँ से लोगे? अपने पापा से? लोगे तो वहीं से। तुम्हारे पापा ने तुम्हें ऑक्सफोर्ड में एनरोल किया था ना, ताकि तुम लॉ कर सको और यहाँ पर एक सक्सेसफुल लॉ फर्म तैयार रखें कि जब तुम वापस आओ तो उसे ज्वाइन कर लो। और आज भी तुम्हारे पापा तुम्हारे केसेस में तुम्हारी हेल्प करते हैं ताकि तुम कुछ नाम कमा सको। दिस मीन्स कि तुम्हारा खुद का तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी खुद की अर्निंग्स तो जीरो है ना? तो बेसिकली जो पैसे तुम मुझे देना चाह रही हो वो तुम्हारे खुद के नहीं, तुम्हारे पापा के, राइट? श्रवण, मैंने अपना पीसीटी स्क्रैच से शुरू किया है, उसे इस मुकाम पर पहुंचाया जहां पर इन्वेस्टर्स उसमें अपना फायदा देकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक एक पैसा मेरी खुद की मेहनत है। मैंने खुद अपना स्टाफ अपॉइंट किया। आज तक अपनी पूरी की पूरी फैमिली को सपोर्ट करती आई हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। किसी और के लिए शायद मुझे अपनी पहचान बदलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मेरी अपनी पहचान काफी है। लेकिन तुम्हारी क्या पहचान? मिस्टर रामनाथ मल्होत्रा सन, यही आइडेंटिटी है ना तुम्हारी? श्रवण, जिस तरह से मेरा बिजनेस चल रहा है ना, हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद मेरा बिजनेस तुम्हारे बिजनेस से ज्यादा आगे। अगर ऐसा हुआ ना तो सिचुएशन थोड़ी सी अजीब हो जाए। इसलिए बेटर होगा कि तुम अभी से थोड़ी ज्यादा मेहनत करना शुरू करो। और एक और बात, जब तक तुम खुद कुछ कमाना लो ना, तब तक मुझे पीसीटी को छोड़ने की बात भी मत करो। लाला जी, चाची जी, देखिए मैं बहुत खुश होंगी अगर मैं आपके फ्रेंड से मिल सकूं, लेकिन प्लीज़ उन्हें कल शाम का टाइम दीजिएगा। मुझे कल सुबह पीसीटी जाना ही होगा।
पुत्र